आज मैं आपको चुटकुले सुनाऊंगा, जोक्स। ठीक है, जो भी चुटकुला आपको अच्छा लगे, पसंद आए, उसी समय उसको शेयर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है। एक बार परीक्षा हॉल में जब पेपर चल रहे थे, एग्जाम हो रहा था, तो उस समय एक बच्चा कई देर से पेपर को हल नहीं कर रहा था। मैडम ने पूछा कि क्या बात है बेटा रमेश, पेपर हार्ड आया है क्या? बोला नहीं, पेपर तो बहुत ईजी है। तो कि देख क्या रहे हो, कर क्यों नहीं रहे, क्या सोच रहे हो? तो बोला सोच रहा हूँ इस प्रश्न का उत्तर कौन सी जेब में है। जब हम छोटे थे, 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते थे, तो हमारी एक कुंजी लगती थी, मतलब पासबुक की तरह कुंजी थी। तो हम छोटे बच्चे थे, कुंजी में से प्रश्न रट लेते थे। और उस समय की याददाश्त और रट्टाफिकेशन इतनी ज़बरदस्त थी कि जो भी प्रश्न था उसको हूबहू रट लेते थे। कई बार एक जैसे प्रश्न होते थे, तो किसी प्रश्न का उत्तर पहले आ चुका होता था, तो उसके नीचे लिखा होता था इस प्रश्न का उत्तर देखें पेज नंबर 17 पर। या कई बार ऐसा ही कोई प्रश्न होता था जिसमें उत्तर खुद को ही करना होता था, तो उसके उत्तर के नीचे लिखा होता था कि इसका उत्तर स्वयं दें। तो हम तो यूं ही रट के चले जाते थे, और वो प्रश्न अगर पेपर में आ गया तो हम लिखते थे इसका उत्तर देखें पेज संख्या 17 पर, या इसका उत्तर स्वयं करें। इसी रटने वाली बात पर एक बात और याद आ गई। 6ठी 7वीं की बात होगी, मेरा भांजा था। वो क्या है कि गणित के जो प्रश्न थे, इतने ज़्यादा होशियार नहीं था, लेकिन उसके हर प्रश्न के उत्तर जरूर याद थे कि कौन से प्रश्न का कितना उत्तर है। तो वो हल करता, जैसे तैसे करता रहता, 5-7 स्टेप लिखता। उसके बाद उसके हल करते करते लास्ट में 30 उत्तर निकलते, तो उसे याद होता था कि इसके है तो उत्तर 15 ही। तो वो क्या करता, 30/2 बराबर 15 उत्तर, यूँ लिखा जाता। और अगर कभी लगता कि इसके उत्तर तो 20 आएंगे और उसके थे 25, तो वो -5 कर देता और बराबर उत्तर 20। उसके उत्तर रटे हुए थे। एक पिता ने बेटे से पूछा कि बेटा तेरा रिजल्ट क्या हुआ? बोला मेरे से जो आगे वाला था ना वो फेल हो गया। अरे बोला नालायक, मैं तेरा पूछ रहा हूँ। बोला उसी की तो नकल मार रखी थी, मैं कहाँ से पास हो जाता। एक बार एक गरीब व्यक्ति था, उसके बच्चे का परीक्षा परिणाम आया, तो उसने पूछा रिजल्ट का क्या हुआ? तो बोला वो जो मेरी क्लास में डॉक्टर का लड़का है ना वो फेल हो गया, और वो जो वकील का लड़का है वो भी फेल हो गया। अरे बोला नालायक, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। बोला मैं कौन सा कलेक्टर का बेटा हूँ। पहले नया शब्द बताता हूँ, खागड़। हमारे ग्रामीण एरिया की भाषा है ये। खागड़ बोलते हैं बैल को, बैल समझ गए, गाय का पति, खागड़ बोलते हैं। और कई बार व्यंग्यात्मक रूप से भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि ओ खागड़ मान जा, ओ खागड़ टिक जा, इस तरह से। अब चुटकुला सुनिए। एक अधिकारी था, तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि देख तू अनपढ़ है, थोड़ा बहुत पढ़ ले, कोई अखबार पढ़ ले, इतना तो कर। मेरे पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, तो कम से कम वो समझे तो सही कि तू पढ़ी लिखी है, नहीं तो उनको अजीब सा लगेगा कि इतने बड़े अधिकारी की पत्नी अनपढ़ है। थोड़ा बहुत पढ़ ले, मैं आज तुझे पढ़ाता हूँ। तो उसने पढ़ाना शुरू किया। बोला बोल क ख ग घ ड़। वो बोली के खागड़। मतलब उसको समझ में नहीं आया कि खागड़ क्या कह रहा है तू। एक साथ ही बोल गया, जबकि एक एक पढ़ाना चाहिए था ना, क ख। वो एक साथ ही बोल गया क ख ग घ ड़। वो बोली के खागड़। मेरी बच्ची 5वीं क्लास में पढ़ती थी, तो वो मुझे बताने लगी कि पापा आज हमारी क्लास में ना बहुत ही मज़ेदार दिन रहा। मैंने कहा पूछा कैसे? कि आज मैडम ना विलोम शब्द सुन रही थी, तो एक बच्चे से पूछा काला, तो वो बोला पीला। तो मैंने कहा क्या होगा? बोले काला का तो सफ़ेद होगा। मैं कहा वेरी गुड, शानदार जवाब। तो कि दूसरे बच्चे से मैडम ने पूछा कि एक विलोम बताओ, एक, तो बोला 2। मैंने पूछा तो तू बता क्या होगा? बोला अनेक, एक का अनेक। मैंने कहा वेरी गुड, क्योंकि अगर मेरी बेटी एक का अनेक नहीं बताएगी तो लोग क्या कहेंगे
कि खुद तो यूट्यूब पर ज्ञान बांटता है, अपने खुद के बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं। तो मेरी बेटी तो वैसे ही ऑलराउंडर है, तो उसने झट से कह दिया एक अनेक। एक बार क्लास में एक गुरुजी बोले कि रमेश गिनती सुना। बोला 1 2 3 4 5 7 8 9 10। बोले 6 कहाँ गया? बोले 6 तो मर गया। बोले मर गया कि हाँ, अखबार में ही आ गया, आज सुबह ही पढ़ा था, सर्दी में 6 की मौत। ये चुटकुले तो मैंने आपको जोड़ने के लिए सुनाए थे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि YouTube पर बकवास से बकवास वीडियो आते हैं और उनके हजारों लाखों में व्यू होते हैं, और वो कोई काम के नहीं होते, ना ही तो वर्तमान में ना ही भविष्य में। और कुछ तो एकदम फूड होते हैं, लेकिन उनके व्यू लाखों में होते हैं, और काम की चीज़ के व्यू नहीं आते। मैं इतनी चीज़ें बताता हूँ, इतनी वीडियो पढ़ाई के डाले हैं, व्यू नहीं आते। तो मैंने सोचा आज चुटकुले सुनाते हैं, देखते हैं चुटकुलों से व्यू आते हैं कि नहीं आते। लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा मैं। लीजिए 2 नए शब्दों का प्रयोग बताता हूँ आपको। देखिए, भाजपा के BS चौधरी को वोट मिले। 2 शब्द है, इनमें से आपको बताना है आशातीत या अप्रत्याशित कौन सा आएगा। इस बार के चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली, आशातीत अप्रत्याशित। अब जब मैं पढ़ाता हूँ तब तो व्यू आते नहीं, कोई देखता नहीं, और वैसे पूछ लेते हैं कि हमें एक प्रशंसा पत्र देना है गुरुजन को, तो उसकी बढ़िया लैंग्वेज, बढ़िया भाषा बनाकर, बढ़िया शब्दों सर लिख कर दो ना सर, हमें एक ऐसा उस पर एक निबंध लिखना है, उस पर एक कुछ शब्द वाक्य लिखने हैं, लिख कर दो ना। तब नए नए शब्द मांगेंगे, और जब मैं यूट्यूब पर बताता हूँ तब उसको देखेंगे नहीं, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, पता नहीं क्या बात है। अजीब दुनिया ये, फूड वीडियो के लाखों में व्यू आते हैं, काम की चीज़ के कोई व्यू नहीं आते। गजब की दुनिया है। चलिए देखिए, इन 2 शब्दों को बताता हूँ। पहली बात, इनमें कौन सा शब्द आएगा उसको जानने से पहले इनका अर्थ जान लीजिए। आशातीत, आशातीत का मतलब है आशा से परे, मतलब आशा से ज़्यादा। इसके टुकड़े होते हैं आशा अतीत। अतीत मतलब जो बीत गया, जो हाथ नहीं आने वाला, मतलब आशा से परे या आशा से ज़्यादा। तो ये इसका अर्थ है। अब है अप्रत्याशित, जिसकी आशा पहले नहीं की गई हो, एकदम से, मतलब पहले सोचा ही नहीं हो और वो हो जाए, तो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। कई बार इसको अचानक के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है ना, इतना फर्क है। आशातीत तो होता है ज़्यादा, आशा से ज़्यादा, और अप्रत्याशित होते हैं अचानक, जो कभी सोचा नहीं और वो हो जाए, जिसकी आशा नहीं की गई हो पहले और अब हो जाए। तो इस तरह के भाव अलग अलग हैं, तो फिर वाक्य प्रयोग भी अलग अलग आएंगे। तो इसमें आएगा, इस बार के चुनाव में कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिली। यहां अप्रत्याशित आएगा। मतलब सभी सोच रहे थे कि कांग्रेस हारेगी और वो जीत जाए, तो जीत की तो आशा की नहीं थी, तो हम लिखेंगे अप्रत्याशित सफलता मिली, ठीक है। और इस वाक्य में अप्रत्याशित की बजाय आशातीत शब्द सही रहेगा। आशातीत मतलब आशा से ज़्यादा वोट मिले। वोट की आशा तो की थी, क्योंकि वोट की आशा नहीं करेंगे तो क्यों खड़ा होगा, वोट की आशा तो सभी को होती है, लेकिन जितनी आशा नहीं की थी उससे ज़्यादा मिल गई, सोचा ही नहीं था कि इतना मिल जाएंगे क्या, तो यहाँ आएगा आशातीत। समझ रहे हो आप दोनों का प्रयोग। अब इसमें करके बताएं। चलो इससे पहले आप इसके टुकड़े देखें, इसको थोड़ा और समझाता हूं। ए प्रति, जब आधा अक्षर दिखे आगे यह दिखे तो छोटी की मात्रा लगा दें। ये संधि का नियम है, जब संधि करवाऊंगा तब विस्तार से बताऊंगा। एक बार इतना याद रखें कि आधा अक्षर है आगे यह है तो फिर छोटी की मात्रा आती है, जैसे अत्यंत, ठीक है, तो आधा अक्षर है आगे यह है तो अति आ जाएगा, अति प्लस में अंत, ठीक है। ऐसे ही अध्यक्ष तो अधि प्लस में अक्ष। एक और देखें, अत्याचार, तो यहाँ आधा अक्षर है आगे यह है तो अति, अति प्लस में आचार। तो ये छोटा सा नियम है कि जब भी कोई आधा अक्षर देखें उसके आगे यह देखें तो पहले वाले पर छोटी की मात्रा लगा दें। जैसे न्यून, तो आधा अक्षर है आगे यह है तो नी प्लस में ऊन, आगे वही स्वर आएगा, ठीक है। तो यहां देखिए ए उपसर्ग हो गया एक प्रति हो गया,
प्रति और आशा मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। तो कोई पूछे अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या है, तो आशा। ठीक है, ये मूल शब्द के रूप में भी, उपसर्ग प्रत्यय के रूप में भी आ सकता है और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आ सकता है। जैसे जिसकी आशा न की गई हो या जिसकी आशा पहले न की गई हो, तो वहाँ ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, आपको ये छांटना है। ठीक है, तो यहाँ दो दो उपसर्ग है, एक प्रत्यय है। ठीक है, उपसर्ग दो दो भी हो सकते हैं। अब इसमें भर के देखें, वह राकेश जी के इस तरह के व्यवहार से सन्न रह गई, इस तरह के व्यवहार से सन्न रह गई, तो यहाँ क्या आएगा, अप्रत्याशित या आशातीत, सोचकर बताएं। पहले इनका अर्थ देखें और फिर सोचें और फिर यहाँ भरें सही विकल्प। तो यहाँ आशातीत नहीं आएगा, क्योंकि आशा से ज़्यादा व्यवहार, आशा से ज़्यादा व्यवहार को देखकर सन्न रह गई, आशा से ज़्यादा व्यवहार जचा ही नहीं, तो ये नहीं आएगा। अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा की नहीं थी, ऐसा व्यवहार देखने को मिल गया अचानक से, तो फिर अप्रत्याशित जो शब्द है वो यहाँ आएगा। ठीक है, कई बार क्या बच्चों को बहला फुसला कर पढ़ाना पड़ता है। ऐसे ही स्कूल में कक्षा में जो नहीं पढ़ रहा होता, तो कोई छोटी कहानी चुटकुला हंसाकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराकर फिर पढ़ाना पड़ता है। तो वही आपके साथ हो रहा है। यूट्यूब पर भी मुझे मिन्नतें कर करके पढ़ाना पड़ता है, व्यू नहीं आते। अब आप सोचते हो कि मैं व्यू ज़्यादा क्यों करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, व्यू आ ही नहीं रहे, मतलब सब्सक्राइबर नहीं है तो किसको पढ़ाऊँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, बिना परिभाषा के, बिना रटे हिंदी व्याकरण को समझाने में मैं सहायता करूंगा। जितना मुझे आता है उतना बताने का प्रयास करूंगा, जितना मुझे सरल करना आता है उतना करके बताऊंगा। तो आप अपने छोटे बच्चों को जोड़ें, देखें, देखते रहें। जय हिंद, जय भारत। अब तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का आपका फ़र्ज बनता है। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। जय हिंद, विजय हिंदी।